बेटीज़ होम जालन। गाइस फाइनली हम बेटी हाउस पहुंच गए हैं और देखते हैं इसके अंदर अगर हम जा सकते हैं तो। शायद ही खुला हुआ है। बेटी हाउस के ठीक सामने से जाता है। इस बार हम ये रास्ता चूज़ करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। गाइस ये है कॉलोनियल बेटी हाउस जो कि ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर है। उधर भी एक ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर हाउस है, पहले उसे देख लेते हैं। हेलो गाइस, सो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम आ चुके हैं बरोट वैली। आज हम जाने वाले हैं बेटी हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए। बेटी हाउस लोकेटेड है 1 किलोमीटर अपहिल और ठीक मेरे सामने है शानदार सी ओल्ड रिवर। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं ट्राउट फिशिंग फार्म। यहाँ पर कुछ फिशेस की फार्मिंग होती है। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ फिशेस को। यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ट्राउट फिश के बारे में लिख रखा है, इट इज हाई इन प्रोटीन वगैरह। गाइज ये रही ट्राउट फिशेस जो कि ग्रे कलर की हैं। आई डोंट थिंक ये कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही होंगी। और कुछ ऐसा व्यू था ट्राउट फिशिंग फार्म का। गाइज ये ट्राउट फिशिंग फार्म एंड दिस इज रेस्ट हाउस। ओवर देयर इज आवर होम स्टे दैट इज रेड पाइन। गाइज अब मौसम वापस से खोल चुका है और हम जा रहे हैं बेटी हाउस। और कुछ ऐसा रास्ता है, उस तरफ है ओल्ड रिवर और डैम और उस तरफ हमें जाना है। अभी हम आ चुके हैं बरोट वैली के ओल्ड रिवर पर बने डैम पर और डैम के जस्ट बगल में लोकेटेड है यह ब्रिज। और इस ब्रिज को क्रॉस करके हम जाएंगे उस पार जहां पर लोकेटेड है बेटी हाउस। गाइस ये रहा रिजर्वायर जो कि डैम के जस्ट आगे लोकेटेड है और यह रहा यहाँ का लोकल स्कूल। गाइस अब हम आ चुके हैं ओल्ड रिवर पर बने रिजर्वायर को देखने। ये है रिजर्वायर। गाइस हमने देख लिया डैम और रिजर्वायर। अब हम जा रहे हैं बेटी हाउस जो कि कॉलोनियल बेटी का हाउस हुआ करता था। गाइस कुछ ऐसा रास्ता है, थोड़ी सी हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी बेटी हाउस तक पहुंचने के लिए, बट ये ट्रैकिंग ज़्यादा स्टीप नहीं होगी और रास्ते भी काफ़ी हद तक साफ़ ही रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। गाइस बेटी हाउस जाने के 2 रास्ते हैं। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं या लिटरली एक घर के पीछे बना हुआ है। गाइस जितना सिंपल ट्रैक मैंने सोचा था उतना सिंपल तो है नहीं। बेसिकली रास्ते बहुत ज़्यादा सकरे हैं। अदर देन डैट इट्स ऑल फाइन। फिसलन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। गाइस यहाँ से वैली का व्यू काफ़ी शानदार सा नज़र आता है और ऊपर है बेटी हाउस। थोड़ी और ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमें। गाइस यहाँ पर जो व्यूज़ है उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। वो रहा रिजर्वायर, वो है दूसरा रिजर्वायर, इधर था डैम और ये शानदार सी बरोट वैली। गाइस हम लोग अच्छी खासी हाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से 400 से 500 मीटर की ट्रैकिंग और बाकी है और फिर हम पहुँच जाएंगे बेटी हाउस। उस जगह पर आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, शायद कैमरे पे कैप्चर हो। अभी हम चलते हैं वहाँ पर और एक्सप्लोर करते हैं क्या है वहाँ पर देखने के लिए। गाइस बेटी हाउस एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर बेस्ड हाउस है जो कि 100 ईयर से भी ज़्यादा पुराना है। ऑल्सो गाइस बेटी हाउस पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर आता है और वही इसे अब ऑपरेट करता है। गाइस इस व्यू की क्या बात करें, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। गाइस जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हमें पहुंचने में। अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं लेकिन होप सो कि ऊपर हमारे रेस्ट करने के लिए कुछ बनाओ, बिकॉज
सच में सांसें फूल चुकी है और अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन बेटी हाउस तक। अभी की भी अच्छा खासा रास्ता तय करना बाकी है। गाइस आई वॉज टोटली रॉन्ग जब मैंने कहा कि हार्डली 100 से 200 मीटर की ट्रैकिंग बची है। आई थिंक इट्स ओवर 250 to 300 मीटर्स डेट इज़ लेफ्ट। वहाँ पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं और ये हट भी दिख रहा है। गाइस एटलीस्ट हमने 1 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैकिंग कर ली है और अराउंड अभी भी 200 मीटर का डिस्टेंस बचा है। वो रहा कॉलोनल बेटी हाउस, शायद कैमरे में कैप्चर हो पा रहा होगा। अभी चलते हैं वहाँ पर। गाइस काफ़ी थक चुका हूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पर और फिर आगे की ट्रैकिंग करेंगे। आई थिंक सो कि वो बेटी हाउस है। गाइस लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। गाइस अनफॉर्चुनेटली हमने थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैकिंग कर ली थी और हम थोड़ा आगे आ गए थे और बेटी हाउस नीचे ही रह गया था। लेट्स गो बैक टू आवर रूट और चलते हैं बेटी हाउस की ओर। उस तरफ लोकेटेड है बेटी हाउस और इधर एक गांव था जहां हम चले गए थे गलती से। गाइस मैं बिल्कुल सही जगह रुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने गूगल मैप उस वक्त चेक नहीं किया और सामने ही बेटी हाउस लोकेटेड था। यहाँ मैं रुका हुआ था और सामने से ही रास्ता जाता था और मैंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और हम आगे ही चलते चले गए थे उस तरफ। अभी चलते हैं बेटी हाउस की ओर। एक्चुअली गाइस गूगल पर जो इमेजेस प्रेजेंट है बेटी हाउस की वो सभी वाइट एंड ब्लू कलर की है। बेसिकली वाइट कलर का हाउस है और ब्लू कलर का टेंट है, बट रिसेंटली में आई थिंक इसको कलर किया गया है और टेंट इज़ नाउ ग्रीनिश इन कलर वेयर एज दी हाउस इज़ येलोइश रेड इन कलर। गाइस हम इस मामले में काफ़ी लकी है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई नहीं है अभी। और ये रहा कॉलोनल बेटी हाउस। गाइस ये है कॉलोनल बेटी हाउस जो कि ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर है। उधर भी एक ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर हाउस है, पहले उसे देख लेते हैं। गाइस इस घर में चलकर देखते हैं या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। गाइस अभी मैं अंदर गया था इस हाउस के और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अंदर पेंटिंग वगैरह हो रही है एंड आई गॉट टू नो कि ये भी बेटी हाउस है, वो भी बेटी हाउस है जैसा कि उस पर्सन ने मुझे बताया। और यहाँ रेनोवेशन चल रहा है। अभी के लिए चलते हैं इस तरफ। गाइस दिस इज़ बेटी हाउस। गाइस लगभग हम पहुँच गए हैं। बेटी हाउस हमारे सामने ही है। बेटीज़ होम जालन। गाइस फाइनली हम बेटी हाउस पहुंच गए हैं और देखते हैं इसके अंदर अगर हम जा सकते हैं तो। शायद ही खुला हुआ है। गाइस अभी मैं अंदर गया था, अंदर एक बच्ची है। शी टोल्ड मी कि अभी यहाँ पर कोई है नहीं, सो वेट करते हैं किसी आके आने का और देखते हैं अगर हमें परमिशन मिलती है अंदर जाने की तो चलते हैं। लेट्स वेट। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर। गाइज आई गॉट टू नो कि बेटी हाउस बेसिकली एक अभी के समय इट्स यूज्ड एज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, जहाँ पर बेसिकली पंजाब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कंपनी है वहाँ के लोग आके स्टे कर सकते हैं। इट वॉज बेसिकली हाउस ऑफ कॉलोनल बेटी हु वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ शानान हाइडल पावर प्रोजेक्ट विच वॉज इंडियाज़ अर्लीस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट। गाइस नीचे बरोट वैली में जाने का एक और रास्ता है जो कि बेटी हाउस के ठीक सामने से जाता है। इस बार हम ये रास्ता चूज़ करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम बेटी हाउस। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। वापस से हम जाएंगे रिजर्वायर की तरफ। गाइस जब हम बेटी हाउस आ रहे थे तो वो रास्ता काफ़ी स्टीप था, हमें सीढ़ियाँ लेनी पड़ी, लेकिन अब जो रास्ता है वो काफ़ी समतल सा है, कुछ ऐसा है। गाइस वो था बेटी हाउस और अब हमें इस रास्ते पर। गाइस यहाँ पर भी लोगों ने अपने रहने के लिए बना रखा है। आई थॉट कि आलू वगैरह रख रखे होंगे टेंट के नीचे। गाइस यहाँ पर भी ऊपर से किसी वाटरफॉल से पानी आ रहा है और बरोट वैली की ओर जा रहा है। ये रहा पानी। आई डोंट नो किस वाटरफॉल से आ रहा है पर ये जा ज़रूर बरोट वैली में ही रहा है।
गाइस ये रास्ता इतने डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और फॉर्चुनेटली मुझे आज तक अभी तक कोई भी जंगली जानवर इवन स्नेक तक नहीं मिला। गाइस ये रास्ता एक दूसरे गांव की ओर जाता है, जैसा कि मुझे यहाँ पर लोकल ने बताया। फिलहाल हम चलते हैं नीचे की ओर। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली। ऊपर एक लोकल है, उनसे पूछते हैं, आंटी इसमें क्या रखा है, क्या रखा है? उन्होंने बताया कि यह सूखी चीड़ की पत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल ठंड में ईंधन के रूप में किया जाता है। गाइस ये खाई कितनी खतरनाक है। गाइस ये बहुत प्यारी सी चीज़ लगती है मुझे। जनरली वुमेन इन टोकरियों का इस्तेमाल फलों को ढोने के लिए करती हैं। गाइस फाइनली मुझे रेस्ट करने के लिए एक जगह मिल गई है। छोटा सा टेंट है यहाँ पर। ओवर हियर थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर आगे का रास्ता, आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहीं से ही रास्ता जाता है। गाइस तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और यह रास्ता रिजर्वायर की तरफ जो जाता है। गाइस फाइनली हमें पानी मिला है, लेकिन आई डोंट थिंक इसको हम पी सकते हैं। थोड़ा सा गंदा ज़रूर दिख रहा है। स्टिल इट्स फ्रेश। गाइस पूरे दिन तो लगभग आज बारिश हुई और फिलहाल इस समय फिर से धूप आ चुकी है। यू कैन सी ओवर दोज माउंटेन्स। थोड़ी सी सनरेज आपको दिख रही होंगी। गाइस बेटी हाउस में जो लोग रुकने आते हैं वो बेसिकली इसी रास्ते से आते हैं, बट आई डोंट नो कि वो लगेज अपना कैसे लाते होंगे यहाँ से। इट विल बी क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क। गाइस ये जगह भी सराउंडेड है कुछ घरों से और यह रास्ता रिजर्वायर की तरफ जो जाता है। गाइस हम इस रास्ते से आ रहे थे और वैसे तो ये रास्ता रिजर्वायर की तरफ जाता है। आई एम अनश्योर ये कोई शॉर्टकट है या फिर ये किस तरफ जाता है, बट रास्ता तो प्रॉपरली यहाँ पर बना हुआ है। गाइस यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर मौजूद है और आई डोंट नो इसमें क्या रखा हुआ है या फिर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। गाइस हार्डली अभी 400 मीटर की ट्रैकिंग और बची है, जो कि नीचे का रास्ता है और फिर हम उस रिजर्वायर के आसपास पहुंच जाएंगे। और उस तरफ है लपास विलेज। आई डोंट नो कि वो लपास विलेज का ही पार्ट है या नहीं, लेकिन उस तरफ है लपास विलेज और नीचे है लपास वाटरफॉल, जहां हम कल ट्रैकिंग करने जाएंगे। गाइस सामने मुझे एक और जगह रेस्ट करने के लिए मिली है। ओवर हियर इज टेंट एंड सम बेंचेस। यहाँ से हम दोनों रिजर्वायर को क्लियरली देख सकते हैं। एक ये रहा और दूसरा उस तरफ है। एंड ओवर देयर इज कैंपिंग साइट, जहाँ पर कुछ होम स्टेज बने हुए हैं, लोग कैंपिंग भी करते हैं और वहाँ से बह रही है ओल रिवर बीचों बीच। गाइस ये था हमारा लास्ट स्टॉप। फ़िलहाल टाइम हो चुका है 6 PM। थोड़ी सी भूख लगी है और कुछ स्नैक्स खाने के बाद हम जाएंगे पशाकोट टेम्पल। अभी का तो प्लान यही है। होप सो कि ये धूप मेंटेन रहे कुछ देर तक, तो हम पशाकोट टेम्पल जा सकेंगे आज। अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में मैं पशाकोट टेम्पल जाऊंगा और उसके बाद लपास वाटरफॉल की ट्रैकिंग करेंगे। ऑल्सो गाइस यहाँ से हम क्लियरली दोनों रिजर्वायर्स को देख सकते हैं। दिस इज़ रिजर्वायर 2, डैट इज़ रिजर्वायर 1 ओवर देयर। और बीच में जा रही है ओल्ड रिवर, वो है मेन रोड। गाइस हमारा ट्रैक जल्दी ख़त्म होने वाला है। हम लगभग रिजर्वायर के पास पहुँच चुके हैं। ओवर देयर इज़ रिजर्वायर और ये कुछ है रास्ता। गाइस यहाँ पर फिर से सकरा रास्ता आ चुका है और लगभग हमारा ट्रैक कंप्लीट होने वाला है। गाइस अब कुछ ऐसा रास्ता है जो कि हमें देखने को मिला और रिजर्वायर के पास हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। गाइस अभी हम अराउंड दोनों रिजर्वायर्स के बीच में खड़े हैं। ये रिजर्वायर थोड़ा छोटा है, ये रिजर्वायर एज़ कम्पेयर टू डैट वन 3 to 4 टाइम्स बड़ा है। ऑल्सो गाइस मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया कि इस रास्ते में काफ़ी सारे जोक है, सो अगर आप आते हैं तो अच्छे बूट्स पहन कर ही आइएगा। और कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ पर। गाइस हमारा ट्रैक लगभग ख़त्म होने वाला है। हम बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुँच ही चुके हैं। गाइस आई गेस यहाँ पर पत्ता गोभी की खेती हो रखी है और वो रहा रिजर्वायर। अभी हम चलते हैं वापस इस रास्ते से। गाइस ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। ये घर के जस्ट बगल से सड़क जा रही है, सड़क भी नहीं। गाइस कितनी हेवनली लाइफ होती होगी उनकी जो यहाँ पर रहते हैं। गाइस ये था हमारे वापसी का रास्ता। ये था रास्ता जिससे हम गए थे ऊपर
बेटी हाउस की ओर पूरा घूमकर। ये स्टेयर्स वाला रास्ता है, ये पूरा समतल रास्ता है और ये वापसी का रास्ता है जो जाएगा रिजर्वायर की तरफ। गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम बेटी हाउस। गाइस ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट, शानान हाइडल पावर प्रोजेक्ट PSPCL के अंडर आता है, दैट इज़ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। गाइस हम फाइनली रिजर्वायर पे पहुंच चुके हैं। दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम बेटी हाउस। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. यहाँ पर 2 स्कूल हैं, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए।